छत्तीसगढ़ में आज शिक्षा कर्मियों की तरफ से फिर से हड़ताल किया जा रहा है और हड़ताल इस बात को लेकर किया जा रहा है क्योंकि युक्तियुक्तकरण करने का लेकर सरकार ने फैसला लिया था और आज यहाँ पर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि लगभग 40,000 लोग इस युक्तियुक्तकरण के सरकार के फैसले से जो शिक्षक हैं वो वंचित रह जाएंगे। हमारे साथ में कई यहाँ पर जो शिक्षक कर्मी हैं उनके लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन लोगों से भी समझेंगे। सर, आखिरकार समस्या क्या आएगी इस युक्तियुक्तकरण से? सरकार युक्तियुक्तिकरण के बहाने सेटअप के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब आप मीडिया के साथी आप सारी बातों को जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि 60 बच्चे में 2 शिक्षक उनको कैसे पढ़ा सकता है। और जो है प्राइवेट ये सरकार जो है सिर्फ जो है प्राइवेट करण को बढ़ावा देने जा रही है। 60 बच्चे में अगर 2 टीचर रहेंगे, एक टीचर पे बहुत सारे काम रहते हैं, तो 60 बच्चे में एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है? सरकार जो है युक्तियुक्तिकरण के बहाने जो है विभाग के जो अधिकारी हैं अपने गलती को छिपाने के लिए जो है सरकार के प्रस्ताव दे रहे हैं। 4 मांगे क्या क्या आप लोग की 4 सूत्री मांग? देखिए, युक्तियुक्तकरण को तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, पहला। दूसरा, 2008 का उसी में है। 2008 का सेटअप को यथावत रखते हुए जो भी अतिशेष शिक्षक हैं उनको निश्चित रूप से शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मांग जो हमारी है वो है कि क्रमोन्नत वेतनमान प्रदेश के शिक्षकों को पूर्व सेवा गणना के आधार पर दिया जाए। तीसरी मांग है पूर्व सेवा गणना के आधार पर हमको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। और चौथा मांग है डीएड के आधार पर जो है व्याख्याता और प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति होती थी पहले सालों से, लेकिन इस बार ऐसा नियम बना दिया गया है, बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है। तो ये चौथा मांग है कि डीएड के आधार पर भी अगर 10 साल सेवा हो गई है तो उनको पदोन्नत किया जाए। ये 4 सूत्री मांग है और 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम आज यहाँ पर एक दिन के लिए हड़ताल पर हैं। सरकार अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हम विवश होंगे। बिल्कुल, अनिश्चितकालीन आंदोलन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई महिला शिक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम उन लोगों से ही बात करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से क्या हासिल होगा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं युक्तियुक्तिकरण को निरस्त किया जाए, सोना साहू के आधार पर हमें क्रमोन्नति दिया जाए, पदोन्नति दिया जाए और जो सरकारीकरण हो रहा है, सरकारियों को हटाया जा रहा है और प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, उनको एफिलिएशन देना बंद किया जाए। जितने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उतने ज़्यादा सरकारी स्कूल के लिए घातक है। सरकारी स्कूल बंद करने का विचार है। आप सोचिए, प्राइवेट स्कूल में एक कक्षा में 2-2, 3-3 टीचर रहती है प्राइवेट में, मगर सरकारी स्कूल में एक टीचर, एक शिक्षक, एकल शिक्षक स्कूल चलाने की बात कर रहे हैं, जो गलत है। 5 साल है तो एटलीस्ट मिनिमम 5 साल और एक प्रधान पाठक की नियुक्ति होनी चाहिए हर स्कूलों में। कितने साल हो गए मैम आपको काम करते? मुझे 21 साल हो गए। अभी वर्तमान में मैं प्रधान पाठक के पद में हूँ। तो मैं वहाँ देखिए संकुल समन्वयक और टीचरों को इतना ज़्यादा काम दे दिया जाता है और गैर शिक्षकी काम ज़्यादा दिया जाता है, जिसके कारण हम बच्चों के विकास को उचित नहीं कर पाते, जो हमारे लिए बहुत बड़ी विडम्बना है। बड़ी विडम्बना। मैम, आप कहाँ से आए? मैं जांजगीर चांपा जिले से हूँ। क्या समस्या आती है अगर इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ता है आप लोग? सिंपल से देखा जाए तो पूरा शिक्षा का स्तर घट जाएगा, शिक्षक ही नहीं होंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो आदिकाल से चला आ रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था, श्री राम भगवान भी बोले या फिर किसी भी बोले कि गुरुओं का महत्व कभी कम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तो गुरुओं के महत्व को ही कम करने की बात कही जा रही है। गुरु ही नहीं होंगे तो बच्चे विद्यार्थी कहाँ पढ़ेंगे, ये हमको समझ नहीं आ पा रहा है और ये नीति पूरी तरह गलत है, मान के चलिए। ठीक है मैम, आप लोग कब तक बैठेंगे ऐसे धरने पर? कब तक ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे? जब 2 बजे हम सभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे मंत्रालय घेराव। आप लोग आज धरना दे रहे हैं, अगर कल भी आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तब क्या करेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं बैठे। मैम, इससे शिक्षकों के प्रदर्शन से स्कूली बच्चों का भविष्य भी यहाँ पर डावाडोल स्थिति में आ जाएगा। उस स्थिति को क्या करें? अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। अभी छुट्टी चल रही है, तो जब तक छुट्टी चल रही तब तक प्रदर्शन चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। जब तक युक्तियुक्तिकरण नहीं बंद होता तब तक चलेगा ये। तब तक चलेगा। तो ये युक्तियुक्तकरण को लेकर ही ये जो एक बड़ा प्रदर्शन है वो आप एक बार फिर से देखिए। एक बड़ी संख्या है यहाँ पर शिक्षा कर्मियों की और ये केवल यही मांग कर रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण जो सरकार का फैसला है उस फैसले को हटाकर इनकी मांगों को पूरा करते हुए फैसला लिया जाए। लेकिन इस फैसले में कब तक इसका निराकरण होगा, निष्कर्ष आएगा, ये समझना अभी भी बाकी है। सर, आप लोग जब भी प्रदर्शन करते हैं सरकार कहती है सबसे बड़ी समस्या आती है स्कूली बच्चों को, वो कैसे परेशानी दूर हो?
मैं अमित जी आपको बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल गर्मी की छुट्टी चल रही है और यह आंदोलन जो है बच्चों के स्कूल इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है और नई शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। रही बात युक्तिकरण का, तो पिछले वर्ष युक्तिकरण का जो प्रारूप आया था उसी समय हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि सुझाव पर आप विचार कीजिए, लेकिन सरकार ने साल भर बाद जो युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की, हमारे सुझाव को दरकिनार कर दिया गया और शिक्षा की संख्या को कम करके आप कौन सी शिक्षा की गुणवत्ता प्रदेश में बढ़ाना चाहते हो? ये शिक्षक की संख्या कैसे कम होगी, इसको भी जरा बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में 2008 का जो सेटअप पूरे प्रदेश में लागू है उसमें 60 बच्चों में प्राइमरी स्कूल में एक प्राइमरी एचएम और 2 शिक्षक थे। उसी प्रकार से मिडिल स्कूल में एक मिडिल एचएम और 4 शिक्षक थे। उसमें अब एक प्राइमरी एचएम 1 शिक्षक कर दिया गया और मिडिल में जो है एक मिडिल एचएम और उसको 3 कर दिया गया। तो इस प्रकार से 2 पद समाप्त हो गए, तो लगभग 43,000 पद एक साथ समाप्त हो गए। तो जो सेटअप बना हुआ था बहुत सोच विचार के बनाया गया था, जिसमें सचिव स्तरीय अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, और एकाएक इस सेटअप को समाप्त किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में व्यापक आक्रोश है और वह आक्रोश आपको राजधानी में यहाँ दिख रहा है। ये हमेशा आक्रोश देखने को मिलता है शिक्षक कर्मियों की तरफ से, पहले संविलियन को लेकर, फिर उसके बाद नियमितीकरण को लेकर, और अब एक बार फिर से आप लोग धरने पर बैठे हैं। ये कब तक इस तरीके से व्यवस्था में सुधार आएगा? शिक्षा व्यवस्था में कब तक इस तरीके से प्रदर्शन चलते रहेंगे? अमित जी, पहले जो आंदोलन होता था वो हम अपने भविष्य को गढ़ने के लिए आंदोलन करते हैं। अब हम छत्तीसगढ़, नवा गढ़बो छत्तीसगढ़ के नाम से जो नारा दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के समाज, बच्चे, पालक, उनके भविष्य के साथ बर्बादी की जा रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक है और पूरे शिक्षक संगठन आज यहाँ पर एकजुट है और एकजुट होकर इसका विरोध करें। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह आक्रोश जो है समाज के हर गरीब, मजदूर और जो किसान है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल। आज के बाद क्या होगा? हुआ है आज के बाद क्या होगा? आज के बाद निश्चित रूप से यह आंदोलन जो है सभी हमारे प्रांतीय संचालक बैठेंगे और आगामी कार्यक्रम बनेगा। निश्चित रूप से मान के चलिए आगामी आंदोलन बहुत व्यापक और बड़ा होगा, जिसकी घोषणा हम लोग लास्ट में। चलिए, आगामी आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, श्रृंखलात की भी बात यहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ी बात कि ये जो बड़ी संख्या में शिक्षाकर्मी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भले ही अभी स्कूलों की छुट्टी है इसलिए ये बड़ी संख्या में शिक्षक यहाँ पर है, लेकिन इनकी मांग है कि अगर ये जिस तरीके से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन होगा और उस उग्र प्रदर्शन में कहीं ना कहीं बच्चों को उसका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ये कह रही है कि युक्तिकरण से उन क्षेत्रों पर शिक्षकों को भेजा जाएगा जहां पर बच्चों की संख्या कम है, वहां पर शिक्षकों की संख्या कम है, वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन आज ये प्रदर्शन इसी बात को लेकर है कि युक्तिकरण के जरिए उन क्षेत्रों में शिक्षकों को न भेजा जाए, इनकी 4 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कब तक इनकी मांगे पूरी होती है या फिर समन्वय आने वाले दिनों में सरकार के साथ में इन शिक्षकों का होता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।